नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज हम जो है कक्षा 6वीं में पढ़ाई जाने वाली किताब वितान का पाठ 1 मिट्टी की महिमा का नोट्स जो है आपको बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है विस्तार से नोट्स हैं, ठीक है। विस्तार से नहीं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, कुम्हार मिट्टी को क्यों कूटता पीटता है? देखिएगा, आपको यहाँ उत्तर मिलेगा। कुम्हार मिट्टी को क्यों कूटता पीटता है? इसका उत्तर है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को कूट पीट कर मुलायम बनाता है। दूसरा प्रश्न है, गुड़िया सी भोली मिट्टी का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी इसका मतलब बताने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मिट्टी की तुलना गुड़िया से किया है और बताया है कि मिट्टी भी गुड़िया की तरह ही होती है। हम उसके कैसे भी खेलें, यानी उसके साथ कैसे भी खेलें या तोड़ दें, वह हमें कुछ नहीं बोलती। देखिए, उसके साथ, यहाँ पे ना उसके के बाद साथ आप लिख लीजिएगा। उसके साथ हम कैसे भी खेलें या खेलते खेलते तोड़ दें, मिट्टी हमें कुछ भी नहीं बोलती है। इसीलिए कवि ने उसको गुड़िया सी भोली मिट्टी कहा है। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी अविनश्वर कैसे है? उत्तर है, मिट्टी बार बार टूटने पर भी कभी समाप्त नहीं होती है। वह फिर अपना नया रूप धारण कर लेती है। एक बार फिर मैं बता दूं, मिट्टी बार बार टूटने पर भी कभी समाप्त नहीं होती है। वह फिर अपना नया रूप धारण कर ही लेती है। इसलिए मिट्टी इसलिए मिट्टी अविनश्वर है, यानी कभी समाप्त होने वाली नहीं। चौथा प्रश्न है, 100 बार बने 100 बार मिटे का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मिट्टी सैकड़ों बार बनती और बिगड़ती रहती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके फिर लिख लीजिएगा आराम से। एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मिट्टी सैकड़ों बार बनती और बिगड़ती रहती है। यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। बिगड़ने के बाद फिर वह अपना रूप धारण कर लेती है। आप इसमें ना अपना नया रूप धारण कर लेती है लिख सकते हैं, नया जोड़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां, मिट्टी की सरलता किस बात से स्थापित होती है? उत्तर है, मिट्टी अविनश्वर है। वह अपने ऊपर सब कुछ सह लेती है, आंधी आने पर उड़ जाती है और बाढ़ आने पर बह जाती है। उसके साथ हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वह हमें कुछ नहीं बोलती है। इन्हीं सब बातों से मिट्टी की सरलता स्थापित होती है। मिट्टी में बहुत शक्ति है, फिर भी उसे खुद पर कोई अहंकार नहीं है। यही बात मिट्टी की सरलता को स्थापित करती है। मिट्टी में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति कहीं और नहीं है, लेकिन मिट्टी को खुद पर कोई अहंकार नहीं है।
और देखिए यानी इसीलिए मिट्टी को कोई अहंकार नहीं है। और हम मनुष्य को देखिए, थोड़ा धन हो जाता है, बल हो जाता है तो बहुत अहंकारी हो जाते हैं, हमें बहुत अपनेपन ईगो होता है, घमंड होता है। कई सारे बच्चे भी ऐसे मिलते हैं जिनको अपने माता पिता की पूंजी पर, यानी माता पिता के पास बहुत पैसा है, वो अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ना कई बार वो किसी और को कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि डिसिप्लिन में नहीं रहते, अपने अध्यापक को, अपने टीचर को भी कुछ नहीं समझते। इस तरह की गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप में अगर विनम्रता नहीं है, अनुशासन नहीं है, आप अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये सबसे बुरी बात है और इंसानियत के नाम पर कलंक है। ध्यान रखिए, आपके पास चाहे कितना भी कुछ हो, पैसा हो, बल हो, पावर हो, आप उसका दुरुपयोग ना करें और उस पर अहंकार ना करें। क्योंकि ये मिट्टी की शरीर इसी मिट्टी में मिल जानी है, और जो आपके पास बहुत पूंजी है ना, वो सब कुछ छोड़ के जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है। अगर आपको बहुत घमंड है ना, तो आप हर रोज़ एक बार श्मशान पर जाइए, देखिए कितने पूंजीपति राख में, मिट्टी में मिल जाते हैं। एक दिन हम सभी की भी हश्र वही है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, किसी भी बात पर आप अहंकार मत करना, घमंड मत करना। अच्छे व्यवहार होंगे, लोग उसी की चर्चा करते हैं कि वह इंसान बहुत ही अच्छे थे, बहुत पूंजीपति हैं, इंसानियत नहीं है, तो आपको कोई सम्मान करने वाला नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। मिट्टी क्यों नहीं मिट सकती? उत्तर है, मिट्टी अविनश्वर है, प्रकृति ने इसकी रचना ऐसे ही की है, यानी मिट्टी को प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है कि वो कभी मिटेगी नहीं, इसलिए यह मिट नहीं सकती, क्योंकि पूरी सृष्टि इसी पर आधारित है। अगर मिट्टी मिट जाएगी तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार विस्तार से प्रश्न उत्तर आपके पूरे हुए। आप जो है, अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, पूरा नहीं किए हैं, तो आप लिख के पूरा कर लीजिएगा। आपका अगर और कुछ छूटा है तो आप उसे पूरा कर लें। आप सभी को क्लास में भी बताया जाता है, आप क्लास में भी अध्यापक की बात ध्यान से सुनें। और हाँ, अनुशासन में सदा रहें, क्योंकि अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा, आपको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आपको पता ही है, गिव द रिस्पेक्ट, टेक द रिस्पेक्ट। और आपको अपने से बड़े, यानी बड़े भाई बहन, माता पिता, गुरु, सभी का आदर करना चाहिए। एक विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी यानी गुड स्टूडेंट की यही पहचान है, यही लक्षण है कि हम सदा अनुशासन में रहें और जो काम जब करना है तभी करें, यानी समय से सारे काम करें। चलिए फिर हम आपके लिए, आपकी मदद के लिए कुछ और लेकर जल्दी ही आते रहेंगे। आप इस चैनल से बने रहें। अगर लगता है आपको इससे कुछ फ़ायदा है, इस चैनल से कुछ आप सीख सकते हैं, तो आप जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। हर क्लास की वीडियो है इसमें, हर चैप्टर, चाहे आप 6th 7th 8th 9th 10th +1 +2 ही क्यों ना पढ़ते हों, CBSE या ICSE, हर बोर्ड का पूरा सिलेबस बताया गया है। आपके मित्र अगर किसी दूसरे स्कूल में हैं, CBSE पढ़ते हैं, उनका भी पूरा सिलेबस बताया गया है, ICSE का भी है। खैर, आप प्ले लिस्ट में देखें, आपकी सारी समस्या का समाधान मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, और इस बात का ध्यान रखें कि आपके किसी भी व्यवहार से किसी दूसरे को कोई कष्ट ना हो। जय हिंद, जय हिंदी।